व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस एंड आंसर्स। व्हाट वर द टू रीजंस दैट मेड त्रिवेणी अ पॉपुलर राइटर? वो कौन से दो कारण थे जिन्होंने त्रिवेणी को एक प्रसिद्ध राइटर बनाया? नंबर 1, हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। उसका जो स्टाइल था वो पढ़ने में आसान था और लोगों को समझ आ जाता था, लोग मान लेते थे। Her stories usually dealt with complex psychological problems in the lives of the ordinary people and were always interesting। यानी कि उसकी जो कहानियाँ थीं लोगों के दुखों के साथ संबंधित होती थीं, जो कि आम लोग होते थे और हमेशा दिलचस्प होती थीं। What was the story in करमवीरा? करमवीरा की कहानी क्या थी? Why did grandmother identify with the story? ग्रैंड मदर अपने आप को कहानी से कैसे रिलेट करती हैं, कैसे जोड़ती हैं? द स्टोरी दैट अपीयर्ड इन करमवीरा वॉज एन एपिसोडिक वर्जन ऑफ द नॉवल काशी यात्रा रिटन बाय त्रिवेणी। यानी कि जो करमवीरा थी वो एक मैगज़ीन थी। मैगज़ीन के अंदर एक नॉवल जिसका नाम था काशी यात्रा, जिसको लिखा था त्रिवेणी ने, वो धारावाहिक के रूप में प्रकाशित होता था। It was the story of an old lady and her ardent desire to go to काशी। ये कहानी थी एक बुज़ुर्ग महिला के बारे में जो कि काशी जाना चाहती थी और पूजा करना चाहती थी। In the story there was also a young orphan girl who falls in love but there was no money for her wedding। लेकिन इसी कहानी में एक अनाथ लड़की थी जो कि जिसको प्यार हो जाता है, लेकिन उसकी शादी के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। इन द एंड द ओल्ड वुमन गेव अवे ऑल हर सेविंग्स फॉर द गर्ल्स वेडिंग इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट टू काशी यात्रा। और आखिर में उस बुज़ुर्ग महिला ने अपने सारे पैसे, सारी पूंजी उस लड़की की शादी के लिए दे दिए बजाय के काशी जाने के। द ग्रैंड मदर आइडेंटिफाइड विद द स्टोरी बिकॉज लाइक द ओल्ड वुमन इन द स्टोरी शी टू हैड नेवर बीन टू काशी एंड हैड अ डिज़ायर टू गो टू काशी। यानी कि जो दादी हैं अपने आप को उस महिला के साथ इसलिए जोड़ती हैं क्योंकि ग्रैंड मदर को भी काशी जाने का शौक़ था, वो भी जाना चाहती थीं और वो भी कभी काशी यात्रा उन्होंने नहीं की थी। इन दोज डेज़ आ वेडिंग वॉज ए ग्रेट इवेंट। उन दिनों में जो शादी थी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुआ करती थी। वाई डज़ द नैरेटर फील सो? नैरेटर को ऐसा क्यों लगता है? द नैरेटर फील्स दैट इन दोज डेज़ आ वेडिंग वॉज ए ग्रेट इवेंट बिकॉज एज अ चाइल्ड। नैरेटर को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि बचपन में शी रेयरली गॉट द चांस टू ट्रैवल आउटसाइड हर विलेज। यानी कि बचपन में मुश्किल से ही उसको गांव से बाहर जाने का मौका मिलता था। Why could the grandmother not pursue her education? ग्रैंड मदर अपनी पढ़ाई पूरी क्यों नहीं कर पाई? यानी कि ग्रैंड मदर अपनी पढ़ाई क्यों नहीं कर पाई? द ग्रैंड मदर कुड नॉट परस्यू हर एजुकेशन फॉर वेरियस रीजंस। कुछ कारणों करके ग्रैंड मदर नहीं पढ़ पाई। व्हेन शी वॉज ए यंग गर्ल शी लॉस्ट हर मदर। जब वो छोटी थी उन्होंने अपनी माँ को खो दिया। देयर वॉज नोबडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड हर। यानी कि अब कोई उसकी देखभाल करने वाला या फिर उसका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था। हर फादर वॉज ए बिजी मैन एंड गॉट मैरिड अगेन। उसके जो पिताजी थे वो व्यस्त रहते थे और उन्होंने दोबारा शादी कर ली। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन इसेंशियल फॉर गर्ल्स। उन दिनों में लोग लड़कियों की पढ़ाई को ज़रूरी नहीं समझते थे। सो शी वॉज नेवर सेंट टू स्कूल। इसलिए कभी भी उसको स्कूल नहीं भेजा गया। वाई डिड द ग्रैंड मदर फील डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस? ग्रैंड मदर को हेल्पलेस यानी कि निसहाय क्यों महसूस करती है और आश्रित क्यों महसूस करती है? When the magazine arrived in the narrator's absence, the grandmother was eager to know the next part of the story। जब नैरेटर की गैर मौजूदगी में वो मैगज़ीन आई तो ग्रैंड मदर ने पाया कि वो बहुत ज़्यादा निस्सहाय है क्योंकि वो पढ़ नहीं पा रही थी। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स बट कुड नॉट अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। दादी ने पिक्चर्स पर देखा, तस्वीरों को देखा, लेकिन वो उनको जो लिखाई थी वो समझ में नहीं आई। दैट इज़ व्हेन शी फेल्ट अ सेंस ऑफ डिपेंडेंस। इसलिए उन्होंने अपने आप को आश्रित महसूस किया कि वो किसी के ऊपर आश्रित हैं। वाई एंड हाउ डिड द नैरेटर रिवॉर्ड द ग्रैंड मदर? क्यों और कैसे नैरेटर ने दादी को सम्मानित किया? When the grandmother started learning how to read, she had set सरस्वती पूजा during दशहरा as a deadline। जब ग्रैंड मदर ने पढ़ना
शुरू किया यानी कि सीखना शुरू किया तो उन्होंने सरस्वती पूजा जो कि दशहरे के दिन थी उसको एक डेडलाइन रखा, यानी कि उन्होंने ये दृढ़ निश्चय किया कि दशहरे से पहले पहले, सरस्वती पूजा से पहले पहले मैं लिखना और पढ़ना सीख जाऊंगी। शी शुड बी एबल टू रीड अ नॉवल ऑन हर ऑन। व्हेन दशहरा अराइव्ड एंड द ग्रैंडमदर हैड लर्न हाउ टू रीड। जब दशहरा आया और दादी ने पढ़ना सीख लिया। द नैरेटर रिवॉर्डेड हर बाय गिफ्टिंग हर अ कॉपी ऑफ द नॉवल काशी यात्रा। तो नैरेटर ने उनको सम्मानित किया, कैसे? काशी यात्रा के एक नॉवल देकर, यानी कि एक कॉपी देकर उनको सम्मानित किया। हाउ डिड द ग्रैंड मदर शो हर ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स हर ग्रैंड डॉटर। यानी कि ग्रैंड मदर ने अपनी पोती के प्रति यानी कि ग्रैटिट्यूड की भावना, सम्मान की भावना कैसे दिखाई। द ग्रैंड मदर शोड हर ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स हर ग्रैंड डॉटर बाई टचिंग हर फीट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट ड्यू टू अ टीचर। यानी कि दादी ने अपनी पोती के पैरों को छूकर, ठीक है, और अपना सम्मान और अपना स्नेह उसको दिखाया, जो कि एक टीचर के प्रति होना चाहिए। What important message did the story of काशी यात्रा कन्वे। यानी कि कौन सा महत्वपूर्ण जो मैसेज है, संदेश है, वो हमें बताना चाहती है। The story conveys the message that if one can help someone or else give them happiness in any way, then it is of much more importance than prayers and worship। यानी कि स्टोरी हमें यही बताती है कि अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं या फिर किसी को खुशी दे सकते हैं तो वो पूजा करने से या किसी तीर्थ यात्रा पर जाने से कहीं ज़्यादा अच्छा है। इट ऑल्सो शोज़ द वैल्यू ऑफ सेल्फलेसनेस। यह हमें निस्वार्थ की भावना भी बताती है। हाउ डज द स्टोरी ब्रिंग आउट एन आइडियल रिलेशनशिप बिटवीन अ ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड डॉटर। यानी कि ये कहानी दादी और पोती के रिश्ते को कैसे दिखाती है। दिस स्टोरी ब्रिंग्स आउट द आइडियल रिलेशनशिप बिटवीन अ ग्रैंड मदर एंड ए ग्रैंड डॉटर। यानी कि एक बहुत ही अच्छा रिश्ता ग्रैंड मदर और ग्रैंड डॉटर के बीच में ये कहानी हमें दिखाती है। दैट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। ये कौन सा रिश्ता है? प्यार का और सम्मान का। द ग्रैंड मदर्स लव फॉर द ग्रैंड डॉटर एंड हर डिपेंडेंस ऑन हर कैन बी सीन क्लियरली। हम इस चीज़ से साफ पता चलता है कहानी पढ़कर कि जो दादी थी वो अपनी पोती पर कितनी ज़्यादा आश्रित थी। द ग्रैंड डॉटर टू लव्स हर ग्रैंड मदर एंड टेक्स इट एज हर ड्यूटी टू रीड टू हर। अब जो पोती है, ग्रैंड मदर है, वो भी अपनी दादी को बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसको वो अपना कर्तव्य समझती है कि वो उसको पढ़कर सुनाए। एंड लेटर टू टीच हर हाउ टू रीड। और बाद में उसको वो पढ़ना भी सिखाती है। सो इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द स्टोरी दैट बोथ आर वेरी क्लोज। इसलिए हमें कहानी से पता चलता है कि वो एक दूसरे के कितने करीब हैं। हाउ डज द स्टोरी ब्रिंग आउट द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। यानी कि शिक्षा की महत्व को कैसे उजागर करती है ये कहानी। द स्टोरी ब्रिंग्स आउट द वैल्यू बाय डिपिक्टिंग द डिपेंडेंस ऑफ ग्रैंड मदर ऑन हर ग्रैंड डॉटर। यानी कि इस कहानी में ये दिखाया गया है कि किस तरह से दादी अपने पोते पर पूरी तरह से आश्रित है। यानी कि हमें पता चलता है कि शिक्षा कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। द स्टोरी डिपिक्ट्स द एम्पावरिंग क्वालिटीज़ ऑफ एजुकेशन। यानी कि इस कहानी से हमें ये भी पता चलता है कि शिक्षा किस तरह से इंसान को बलवान बना देती है, यानी कि उसको उसकी मदद करती है दूसरे कामों में। Who do you like better in this story, the grandmother or the granddaughter? Give 2 reasons for your answers। अच्छा, कहानी में आपको कौन अच्छा लगा? दादी अच्छी लगी या ग्रैंड डॉटर अच्छी लगी? 2 कारण बताइए। आई लाइक द ग्रैंड मदर इन द स्टोरी बिकॉज शी इज़ लविंग एंड केयरिंग। मुझे तो दादी अच्छी लगी क्योंकि वो लविंग है, प्यार करने वाली है, ध्यान रखने वाली है। शी इज़ ऑल्सो अ वेरी डिटर्मिन्ड पर्सन। वो दृढ़ निश्चय वाली औरत है। दिस बिकम्स नोन व्हेन शी रिजॉल्व्स टू लर्न हाउ टू रीड एंड वर्क्स हर टूवर्ड्स अटेनिंग हर गोल। हमें इस चीज़ से पता चलता है जब वो ठान लेती है, निश्चय कर लेती है पढ़ने का, तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। शी डज़ नॉट लेट हर एज कम इन द वे ऑफ हर लर्निंग। यानी कि वो सीखने में अपनी उम्र को आड़े